नमस्कार। महिला काव्य मंच बर्मिंघम इकाई के 21वें गोष्ठी में मैं राखी बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय महिला काव्य मंच के संस्थापक सर नाज जी का। मुख्य अतिथि जो अभी पधारने वाली हैं विदेश महासचिव डॉक्टर वंदना खुराना जी का और अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजीत वर्मा जी का। कार्यक्रम की अध्यक्षा स्वर्ण तलवार जी का और आज के कार्यक्रम के सभी सहभागियों का स्वागत है इस मंच पर और सभी अतिथियों का भी स्वागत है, हृदय से स्वागत है। आज के कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया अपना माइक बंद रखें और जब आपको बोलना हो तो खोलें। उससे कार्यक्रम की गरिमा बनी रहती है और हमें दूसरे को सुनने में भी सुविधा होती है। तो आप सभी का हृदय से आभार कि आज समय निकालकर आप सभी आए। और अब मैं अध्यक्षा स्वर्ण तलवार जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वर्ण जी कृपया मंच पर आएं और कार्यक्रम को आगे लेकर चले। स्वर्ण जी स्वागत है आपका। सबसे पहले मंच को प्रणाम और हमारे विशिष्ट अतिथि नाज सर, मुख्य अतिथि वंदना खुराना जी, संस्थापक नाज सर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजीत वर्मा जी, आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि सभी का स्वागत है। हमारी नाज सर ने तो महिला काव्य मंच का जो परचम है सारे विश्व में फैला दिया है और हमारी प्रथम गोष्ठी है इस वर्ष की बर्मिंघम यूनिट की, लेकिन वैसे पिछले वर्षों से 11वीं गोष्ठी है। आप सबका स्वागत है। इस गोष्ठी में केवल बर्मिंघम के ही कवित्रियां और कवि नहीं हैं। हमारे पास नॉरिच, नॉरफोक, भारत, रग्बी सभी जगह से हमारे कवि और कवित्रियां हैं। तो सबका मैं स्वागत करने के बाद सबसे पहले जैसे कि हमारी प्रथा है कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम हो तो कला और ज्ञान की देवी सरस्वती को का आह्वान करते हैं। उसके लिए मैं रग्बी से हमारी कवित्री मंजू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपने मधुर स्वर से देवी सरस्वती का आह्वान करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभवर दायिनी, जयति जय जय मां। कमल आसन छोड़ दे मां, कमल आसन छोड़ दे मां, देख जग की दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे, शांति की सरिता बहा दे, फिर से जग में जननी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बहुत मधुर। जय शारदे। अब माँ सरस्वती हमारे बीच में हैं, तो आइए आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और कार्यक्रम की संचालिका हमारी उपाध्यक्ष राखी बंसल जी हैं और लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने
और संस्कृत में MA है, कैम्ब्रिज में भाषा की सीनियर परीक्षक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी त्रैमासिक पत्रिका जो है आधुनिक साहित्य, उसकी सह संपादिका हैं। और भी बहुत गुण हैं। तो हमारी प्रतिभाशाली राखी बंसल, आप आइए, मंच संभालिए और भावों की अभिव्यक्ति का जो सबसे सुंदर माध्यम है कविता, उससे आज की गोष्ठी को सजाते हैं। राखी बंसल, बहुत धन्यवाद स्वरण जी। चलिए, इतनी अच्छी बातें स्वरण जी ने कही हैं, तो हम आगे अपनी कविता पाठ की ओर चलते हैं। और आज की कविता पाठ की शुरुआत हम एक ऐसी कवित्री से करना चाहते हैं जो बहुत युवा हैं, अभी कुछ समय से लिखना शुरू किया है, लेकिन अगर उनकी शुरुआत ऐसी है तो भविष्य उनका बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है। चांदनी सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। चांदनी जी बर्मिंघम से हैं और चांदनी जी ने ऑनर्स हिस्ट्री में किया है और BEd भी है। कोलकाता से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका की संवाददाता है। इनका जो साहित्य के साथ रुचि है ना, वो उनको विरासत में मिली है, क्योंकि हम में से बहुत लोग जानते हैं कि चांदनी जी मीना सिन्हा जी की बेटी हैं, जो बहुत ही नामी कवित्री हैं, लेखिका हैं, कोलकाता से। तो आगे अब हम चांदनी जी से ही सुनते हैं। चांदनी जी, आपका बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम। उपस्थित सभी रचनाकारों को मैं सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। और आज जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है सोच। किसी भी व्यक्तित्व का जो ये विकास है या किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण उसकी सोच से ही उसकी शख्सियत का निर्माण होता है, और वैसे ही हम समाज का गठन करते हैं। तो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी अपनी कविता सोच। वृक्षों की उधेड़ बुन वाली शाखाओं सी उलझी हुई सोच, वृक्षों की उधेड़ बुन वाली शाखाओं सी उलझी हुई सोच, अंधेरे से उभरती हर परछाई में ढूंढती टटोलती सोच, अंधेरे से उभरती हर परछाई में ढूंढती टटोलती सोच, भीड़ की हिस्सेदारी से घिरी सोच, भीड़ से हिस्सेदारी से घिरी सोच, किसी के जरा से हाथ लगाते ही बिखर कर ढह जाने वाली सोच, किसी के जरा से हाथ लगाते ही बिखर के ढह जाने वाली सोच, जमीनी हकीकत की सच्चाई से मुंह मोड़ लेने वाली वही सोच, क्या ला पाएगी ढर्रे पर चल रही व्यवस्था में बदलाव, जमीनी हकीकत की सच्चाई से मुंह मोड़ लेने वाली वही सोच, क्या ला पाएगी ढर्रे पर चल रही व्यवस्था में बदलाव। हाँ, वही बदलाव जो सीलन भरी रिश्ती हुई दीवार के किसी एक छोटे से सुराख को चीरकर बढ़ती सूरज की किरणें मानो चीख चीख कर कह रही है, जगह दो मुझे। हाँ, वही बदलाव जो सीलन भरी रिश्ती हुई दीवार के किसी एक छोटे से सुराख को चीरकर बढ़ती सूरज की किरणें मानो चीख चीख कर कह रही है, जगह दो मुझे। परंतु अंधेरे और सरांध में घुटती सोच की रोशनी का गला घोट दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु अंधेरे और सरांध के में घुटती सोच की रोशनी का गला घोट दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तय हमें करना है कि हमारी सोच सीलन भरी रिश्ती दीवार बनेगी या फिर रोशनी की मजबूत शहतीर। तय हमें करना है कि हमारी सोच सीलन भरी रिश्ती दीवार बनेगी या फिर रोशनी की मजबूत शहतीर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। आज के विश्व में जो कुछ हो रहा है, आई थिंक मानव को एक सोच की जरूरत है, और वो सोच क्या है उसकी चांदनी जी आपने बहुत ही सुंदर ढंग से संदेश दिया है, ताकि विश्व में धन्यवाद। स्कॉट जी, आप ऐसा है कि आप जानते हैं कि मेरी भी शाम को 5 गोष्ठियां हैं,
हाँ तो जी, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा। मुझे एक पोइट और सुनवा दीजिए, उसके बाद मैं अपना कविता पाठ करने के बाद बिल्कुल फिर जब बिल्कुल। तक बैठूंगा, नारद फिर मैं साहब, और आखिर गोष्ठी में जाऊंगा मैं। हाँ, अभी शाम को 5 गोष्ठियां हैं मेरी। ठीक है, तो हम एक कविता और एक किसी की और सुनवा दीजिए मुझे। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सरनाज। अब हम हमारी गोष्ठी में पहली बार हमने आमंत्रित किया है ममता भारद्वाज जी का, जो वॉलसॉल से हैं। अब ममता जी के बारे में 2 लाइनें कहती हूँ कि ये ग्लैमर की दुनिया से निकलकर कविता की दुनिया में आई हैं। इनकी रचना के क्या कहने, बहुत ही बढ़िया लिखती हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की महिला हैं जो सामाजिक कार्यों में लगी हुई वेलकम हैं। वेलकम वेलकम। चलिए आपको सुनते हैं ममता जी। नमस्कार, सादर स्वागत। नमस्कार स्वागत सबको। है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और कभी लिखा नहीं मैंने, सुना जरूर है। और जब से मैंने सुनना शुरू किया तो ये विचार आया कि मैं भी कुछ लिखूं। सबसे ज्यादा जो मैं सुनती आई हूँ, स्वर्ण जी को सुना मैंने, और इनकी जो लिखी किताबों को सुना, पढ़ा, और राखी बंसल जी का, सुषमा जी को, इन इनके साथ को देख के मेरा भी मन किया कि कुछ लाइनें लिखूं। वो क्या लिखी हैं ये तो मुझे नहीं पता कि अच्छा है कि बुरा, बट थोड़ी सी कोशिश की है जो आपके सामने रख रही हूँ। वाह मेरे बर्मिंघम शहर, अजब तेरे मौसम का चलन। वाह रे मेरे बर्मिंघम शहर, अजब तेरे मौसम का चलन। सुबह कड़कती धूप, दोपहर छाए बादल, शाम को बरखा की रिमझिम, शाम को बरखा की रिमझिम रिमझिम। और चंद पंक्तियां मैंने लिखी। मेरी अभी 6 महीने पहले पोती हुई है, ग्रैंड डॉटर। तो जब से मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी कुछ चेंज ही हो गई। तो कुछ पंक्तियां मैंने उसके लिए लिखी। मेरे प्यारी सी नन्ही पोती, मेरी प्यारी सी नन्ही पोती, तूने मुझे दादी बनाया। देख के तेरी भोली चितवन, लगता मेरा बचपन लौट आया, वाह, लगता मेरा बचपन लौट आया। बस इतना ही लिख पाई हूँ इस बार, और अगली बार कोशिश करूंगी कोई और बहुत भी खूब, अच्छा लिख बहुत के आऊं। खूब। बहुत 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 सुंदर, सुंदर, क्या अच्छे, बात, बहुत बहुत क्या अच्छे, बात। अच्छे, बहुत बहुत खूब। सुंदर बहुत ममता बधाई जी। आपको, बहुत ब्यूटीफुल। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कविता ऐसे ही शुरुआत होती है। ये महिला काव्य मंच जो है हाँ, पूरे विश्व के 42 देशों में है। भारत में 271 शहरों में है। और जो 4 लाइन लिख से ही लोग शुरुआत करते हैं, और फिर इसके बाद 40 लाइन होती है, फिर 40 किताबें छपती हैं। तो प्रयास ऐसे ही होता है। ये महिला काव्य मंच विश्व का पहला मंच है, विच इज ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। और पुरुषों का भी पूरा पूरा सम्मान होता है। उनके लिए अलग प्रकोष्ठ बने हैं हमारे, जिसमें उनके पास पद होता है। लेकिन महिला मंच में केवल महिलाओं के पास पद होता है। लेकिन कविता पाठ के लिए पुरुषों का भी पूरा पूरा स्वागत होता है। धन्यवाद, वेलकम, एक बार धन्यवाद। दोबारा आपका स्वागत है। धन्यवाद, हमने धन्यवाद। सोचा नाज सर की नवोदित कवित्री को भी आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नए लोग तो लाना ही चाहिए। राखी, अब नाज सर को आमंत्रित करें। जी बिल्कुल। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सरनाज हमें पहले सुना रहे हैं, जिससे कि हम उनकी कविता का पूरा आनंद ले सके। सरनाज ने एक ऐसी संस्था का संस्थापन किया है जिसमें महिलाएं हर उम्र की, चाहे वो कहीं भी रहती हूँ, किसी भी देश की, किसी भी नगर की, गांव की, सर आपको हार्दिक बधाई और नमन आपके इस बड़े कार्य के लिए जो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे चांदनी जी और ममता जी जैसे लोग जुड़ रहे हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सर, आप अपना आशीर्वाद दें और अपनी मधुर वाणी में कुछ हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले राखी बंसल जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। बड़ा मजा हुआ संचालन है। और आभार। इसलिए सबसे पहले आपको आशीर्वाद और बधाई देता हूँ। और आप हमारी उपाध्यक्ष हैं बर्मिंघम यूनिट की। स्वर्ण जी बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं। खाली बर्मिंघम नहीं, खाली यूके नहीं, विश्व की जितनी भी कवित्रियां जुड़ी हैं वो उनको प्रेरणा देती रहती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इधर कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुछ और मजबूरियां थी, इसलिए प्रोग्राम बीच में नहीं हो पाए थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। लेकिन मुझे खुशी की ईश्वर की कृपा से वो दोबारा वापस आई हैं। माँ सरस्वती कृपा बनाए रखे और ऐसे आपकी मासिक गोष्ठी चलती रहे। हमारी मुख्य अतिथि विदेश महासचिव
वंदना खुराना जी जो हमारी प्रभारी भी हैं यूरोप की, आज की मुख्य अतिथि, उनका स्वागत। डॉक्टर अजीत वर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वन काम वरिष्ठ नागरिक काम यूके के, आपके विशिष्ट अतिथि, आपका बहुत बहुत स्वागत। इंदु नंदल जी भी इंडोनेशिया से आ रही हैं। अन्य जो कवित्री आई हैं और जिन्होंने अभी सुनाया है, सबको आशीर्वाद, बधाई। मैं कोशिश ये करता हूँ कि प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 300 यूनिट्स, 300 इकाइयाँ हैं पूरे विश्व के अंदर। सारे बच्चे चाहते हैं कि नाज सर आप ज़रूर आएँ, मेरी भी कोशिश रहती है, लेकिन प्रयास के बाद भी सब जगह जाना पॉसिबल नहीं होता। आज ही आप देख लीजिए कि 6 गोष्ठियाँ हैं, तो सभी बच्चों के पास मैं 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट कर करके कोशिश करता हूँ कि मैं सब जगह जा सकूँ। तो मैं आपके इस महफिल में एक छोटी सी गज़ल शेयर कर रहा हूँ, पेश करता हूँ। स्वर्ण जी का आग्रह भी था कि मैं गज़ल सुनाऊँ, तो उसके अनुपालन में मैं एक छोटी सी गज़ल पेश कर रहा हूँ आप सबके लिए। ये जिंदगी हसीन पहाड़ी सफर सी हो, ये जिंदगी हसीन पहाड़ी सफर सी हो, पैमाने वफा हो तो बात मुख्तसर सी हो, बहुत अच्छे। पैमाने वफा हो तो बात मुख्तसर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी थोड़ी जमीन थोड़ा सा बस आसमां मिले, बस आसमां मिले, थोड़ी जमीन थोड़ा सा बस आसमां मिले, तन्हाई अपनी साथ में एक हम सफर सी हो, तन्हाई अपनी साथ में एक हम सफर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी तारों सी झिलमिलाती चांदनी सी बरसती, तारों सी झिलमिलाती चांदनी सी बरसती, तारों सी झिलमिलाती चांदनी सी बरसती, उसकी हंसी चिनाब में जैसे लहर सी हो, उसकी हंसी चिनाब में जैसे लहर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी जिस वक्त उसे वस्ल की खुशियां नसीब हों, जिस वक्त उसे वस्ल की खुशियां नसीब हों, जिस वक्त उसे वस्ल की खुशियां नसीब हो, उस वक्त मेरे दर्द से वो बेखबर सी हो, उस वक्त मेरे दर्द से वो बेखबर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी
जिंदगी। उस प्यार के आलम की बात क्या कहें जनाब, उस प्यार के आलम की बात क्या कहें जनाब, उस प्यार के आलम की बात क्या कहें जनाब। जब रात गुजरने को हो थोड़ी सहर सी हो, जब रात गुजरने को हो थोड़ी सहर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी। आखिरी शेर। गिरने संभलने चलने का आता है तब मजा, आता है तब मजा, गिरने संभलने चलने का आता है तब मजा, मंजिल के साथ राह भी जब पुर खतर सी हो, मंजिल के साथ राह भी जब पुर खतर सी हो, ये जिंदगी हसीन पहाड़ी सफर सी हो, पैमाने वफा हो तो बात मुख्तसर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी। धन्यवाद। वाह, क्या बात है बहुत नासिर, बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत, लाजवाब। लाजवाब। आपने हमारी गोष्ठी में 4 चांद लगा दिए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मौसम मैं बदल देख रही दिया थी आपने। कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के रिटायर्ड, और एक तरफ आप राष्ट्रवादी, एक तरफ आप सेना में ब्यूरो में, और दूसरी तरफ आप गजलकार। बहुत गुण बहुत है आप धन्यवाद, में। बहुत बहुत तो बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा संस्थापक जो है, मैं और ऐसे ही महिला कोशिश काव्य करूंगा मंच कि बहुत आपकी आगे गोष्ठी में बढ़ेगा आता रहूं। और भी आगे बढ़ेगा। और आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और मैं आए, एक बात आपने कहूंगा, समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे अन्य गोष्ठी में बहुत जाना, बहुत वरना मैं आभार। जरूर करता। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत आशीर्वाद सबको। नमस्कार करता हूँ। ओके, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर। ओके राखी। चलिए स्वर्ण जी, सरनाज के आशीर्वाद के साथ अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं हाँ। और आमंत्रित करते हैं हमारी प्यारी कवित्री सुषमा सुडेरा जी को। सुषमा जी नवोदित कवित्री हैं, बर्मिंघम से हैं और कविताएं लिखने और पढ़ने में बहुत रुचि रखती हैं। गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय की पत्रिकाओं में और किताबों में इनकी कविताएं छप चुकी हैं। सेवानिवृत्त बिजनेस वुमन हैं और अब पूरा समय अपना सामाजिक कार्यों में देती हैं और पूरी तरीके से अपने को व्यस्त रखती हैं। बहुत सारे कार्य ये कर रही हैं जिनका कि आज के समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है कि लोग एक दूसरे से जुड़ कर रहें। तो ये काम हमारी सुषमा जी कर रही हैं। सुषमा जी, आपका बहुत स्वागत है। आइए और अपना कविता पाठ कीजिए अपनी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ी देर से 8 साल से ही गीतांजलि से जुड़ी हुई हूँ, तो बस अपना ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ लिखूं, कुछ पढ़ूं और कुछ सबसे सीखूं। ये सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबसे सीखूं, और सीखती ही आ रही हूँ थोड़ा बहुत जो जितना है। मेरी एक कविता छपी थी, प्रणाम, तो सभी को मेरा प्रणाम है। मैं वो सुनाती हूँ। प्रणाम, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान।
आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों को श्रवण थली बन जाते हैं और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर ब्रदर कहकर बुलाते हैं। मेरा भारत वो विश्व कुंड है जिसने अमृत दान दिया, जिसने अमृत दान दिया। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का शंखनाद पहला, मानवता का अंतिम आसरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना कभी झुका, ना कभी डरा। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम सब भारतवासियों की परंपरा है। बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर। भारत में क्या ले बात, गई। बहुत अच्छे है सुषमा जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा। बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत देशभक्ति। सुंदर। अच्छा, राखी, हमारे बीच में अरुण सबरवाल जी आ गई हैं। जी, इनकी और फोटो तो नहीं है, पहले लेकिन हम उनको बुलाएंगे। और सीनियर पोइटस हैं। तो और साथ में इंदु जी, आपका स्वागत हो। मैं बहुत फिक्र कर रही थी कि आपको देखा नहीं मैंने, तो बहुत बहुत स्वागत। और स्वर्ण जी, आप इतने प्यार से बुलाएं और हम नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इतने, बस मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब आपसे मुलाकात तो हो। थोड़ी देर में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार चलिए सुषमा जी राखी, का। आगे बढ़ते हैं। जी, सुषमा जी, आपकी कविता बहुत सुंदर थी। आपने भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार अपनी रचना में बताया है, उसके लिए आपको बहुत बधाई। अब हम अपने मंच पर बुलाते हैं इंदु नांदाल जी को। इंदु नांदाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंडोनेशिया से आई हैं। पेशे से आप अध्यापिका हैं और शौक से कवित्री और समाज सेवी हैं। तो ठीक ही, पता नहीं बीच मेरा। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने कोने-कोने से रचनाएं इकट्ठी करके विश्व के अलग-अलग कोने से इन्होंने अपनी कई लोगों की रचनाएं इकट्ठी की और उसमें इतना योगदान दिया है कि 5 संग्रह बनी है, छपी हैं और वो एक विश्व रिकॉर्ड है। आप कई पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। आपको इस मंच पर बुलाकर हम बहुत अनुग्रहित हुए। इंदु जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हमें अपनी रचनाएं सुनाएं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। आप बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं। और नाज सर को धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर मंच प्रदान किया। मैं स्वर्ण जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यूके की काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं जो आज जो पहले 4 पंक्तियां अपनी सुनाती हूँ और पेश करती हूँ, जितने भी जो कलमकार जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनको ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बचपन से सुना एक किस्सा है। बचपन से सुना एक किस्सा है। हम सब भारत का एक हिस्सा हैं। हम सब भारत का एक हिस्सा हैं। तभी तो ए दोस्त, तभी तो ए दोस्त, तुम्हें सुनने की जिज्ञासा है। तभी तो ए दोस्त, तुम्हें सुनने की जिज्ञासा है। और दोस्तों, मैं कुछ हाइकू पेश करती हूँ। हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता है। तो होली आ रही है, मैं उस पर 2 हाइकू पेश करती हूँ आप सबके लिए। उठी लपटें, जल गई बुराई, सत्य अमर। और मेरा दूसरा हाइकू दोस्तों, भूल के सब रंग रंग में नए नव आगाज। और क्योंकि स्वर्ण जी को मेरे दोहे बहुत पसंद है, तो एक दोहा स्वर्ण जी के लिए। चढ़ कदम्ब पर खेलते श्याम नंद के लाल,
देव वृक्ष कहते इसे, औषधि गुणी कमाल रे बंधु, औषधि गुणी कमाल। तो दोस्तों ये मेरा दोहा था पीपल वृक्ष पर। और मैं अभी एक कविता पेश करती हूँ जो मेरे अभी हाल ही में 26 जनवरी को मेरा 5वां विश्व रिकॉर्ड बना है। तो उसी का ये थीम गीत है, विषय गीत है। तो ये क्योंकि 150 वर्ष वंदे मातरम ने पूरे किए हैं, तो उसी पर हमने शस्य श्यामला मातरम को ध्यान में रखते हुए हमने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो जो मेरा गीत है उसका शीर्षक है पीपल। बिखेरे पीपल मेरे आंगन छाँव, धूप में रखने ना देता पाँव, पत्तियां इसकी करती आवाज, बताना चाहे जैसे कोई राज, होता है हर दिन का अच्छा आगाज, क्योंकि पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना, प्रदान करता ये लंबी आयु, सदैव देता स्वच्छ वायु, लगा के पीपल हुई मैं धन्य, महत्व इसके हैं अतुल्य, पल पल मिलता मुझे पुण्य, क्योंकि पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना। दादी मेरी थी बताती, शाखाएं इसकी न टूटती सूखती, मूल तने में सिकुड़ वो जाती, नजर नहीं वो फिर कभी आती, आशीष बरसता विपदाएं मिट जाती, क्योंकि पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना, पत्तियां इसकी हिलती रहती, कर्मठ रहने की शिक्षा देती, एकमात्र वृक्ष जिसमें ना कीड़े लगते, विषनाशक भी है इसको कहते, पावन मन के भाव है रहते, क्योंकि पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल में बसते विष्णु कृष्ण महेश, जीवन से मिटता तमाम कलेश, सदैव रखना पीपल अपने पास, देवता करते हैं इसमें वास, घर मेरा बना बहुत ही खास, क्योंकि पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना। श्री कृष्ण बोले वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल, होता है पीपल पाप नाशक और शीतल, लकड़ियों से इसकी होता है हवन, भर जाती है श्रद्धा से पवन, बसा है मेरे आंगन में वतन, क्योंकि पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना, पीपल झूमे मेरे आंगना,
वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने अति सुंदर। रंग ब्यूटीफुल। लगा दिया है गोष्ठी में। हर विधा में आपने दोहे, हाइकू, सरस्वर, और आपकी तो इस वक्त रात होगी वहां पे। कितने बजे जी हैं? जी, अभी यहाँ 8 बजने वाले हैं। तो कोई नहीं, आप थोड़ी देर हमारे पास रहें, जी गोष्ठी बिल्कुल। को अटेंड करें। बहुत बिल्कुल। सुरीली है आपकी सुंदर, आवाज। हाँ, जी बहुत और सुंदर इंदु जी, और अजीत बहुत दिन हाँ, बाद मिलना हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको, जी आपके अजीत जी, विशेष वंदना जी। अवार्ड की। अब आप हाँ, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आपकी अनुमति से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं और नहीं, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद, बहुत मजा आ रहा है। नमस्कार स्वर्ण जी। ओके, जी नमस्कार। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार वंदना सभी जी। को, राखी जी नमस्कार। नमस्कार, वंदना जी सॉरी। बहुत ओ, बहुत हमारी स्वागत है मुख्य अतिथि आपका। भी पधार गई हैं। बहुत जी बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, मुख्य अतिथि सॉरी। जी पधार गई हैं। तो फिर और सॉरी, मेरे को आगे बस, बढ़ते हैं। हाँ, मैं फिर हॉस्पिटल से लंच के लिए घर आ गई हूँ, तो अब भी यहीं से काम करूंगी और आपको भी सबको सुनूंगी भी। और सॉरी फॉर द डिले, स्वागत आपका। क्योंकि इट जस्ट गॉट, आई कुडंट चलिए, लीव एट 12। आगे बढ़ते हैं। जी थैंक जी, यू वंदना जी, आने के लिए बहुत बहुत आभार। आप कार्यक्रम सभी को को आगे बहुत बढ़ाते हुए मुबारक। आभार। आगे चलते हैं और चलते हैं और रुकते हैं एक ऐसी कवियत्री पे, ऐसी वरिष्ठ साहित्यकार पे जिनका नाम पूरे विश्व में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहुत आदरणीय शैल अग्रवाल जी का। शैल अग्रवाल जी के बारे में कुछ मेरे लिए कहना तो बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो शैल दी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी। शैल दी हर विधा में लिखती हैं। जो लिखती हैं उसका तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कह सकूं। तो शैल दी का बहुत बहुत आभार, वो जुड़ी, इतने सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। चलिए इनकी कविता सुनकर ही और इनकी रचनाएं के बारे में जानकर ही हम इनसे इनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। तो शैल दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राखी, बहुत बहुत स्नेह स्वागत और शैल जी। सम्मान के लिए। धन्यवाद महिला काव्य मंच मुझे आमंत्रित करने के लिए। तुम्हारे शब्दों ने मेरे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। उम्मीद है कि मैं इस पे खरी उतर पाऊंगी। तो बात शुरू करते हैं। सिर्फ शौक ही नहीं मेरी कविता, शब्दों का खेल नहीं है, अंतर्मन का उच्छ्वास और आँच है कविता। कुछ करने को आतुर, बहलाने सहलाने में समर्थ, गीता और कुरान है कविता। बहुत सुंदर। बिल्कुल अपो दीपो भव की तरह जलती रहती है अंदर ही अंदर, रोशनी दिखाती, राहें बताती, जैसे कि एक मोमबत्ती। तो शुरू करती हूँ अपने पहले काव्य संग्रह से एक बहुत पुरानी कविता, आँच। मोमबत्ती यह कब से जल रही है, सिहर सिहर कर पिघल रही है और पिघल पिघल कर अंधेरों से लड़ रही है। डरना स्वाभाविक है क्योंकि अंधेरा घना है। लड़ना जरूरी है सब कुछ निगलने की जिद पर जो अड़ा है, पर पिघलने दो इसे, दिल इसका आज भी मोम का ही तो बना है। वैसे भी पिघलते हैं जो, वे ही तो अपनी आंच में जलते हैं। पिघलते हैं जो, वे ही तो अंधेरों से लड़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत शैल सुंदर। जी, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत ही बहुत अगर सुंदर। अगर मैं संचालन कर रही होती तो मैंने इसी कविता से आपको बुलाना था। बहुत सुंदर, बहुत 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 देखिए, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अ, और मंच साझा करना ही शैल जी के साथ एक बहुत बड़ी बात होती है। और उनकी कविता, जैसे आपने कहा राखी, गागर में सागर भरते शब्द बहुत हमें मार्गदर्शन भी देते हैं और हम हमेशा उनकी उपस्थिति से बहुत कुछ सीखते हैं। इतना कुछ अचीव करके भी इतनी हम्बल और ह्यूमिलिटी होती है। सो नाइस टू सी यू ऑलवेज शैल जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शैल दी आपका। और आपके जैसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द जो अंदर तक
हमारे हृदय तक चले जाते हैं। आपका बहुत आभार कि आप समय निकालकर और हमारी गोष्ठी से जुड़ी। आगे चलते हैं और चलते चलते अब मैं सटन कोल्डफील्ड से पहुंचती हूँ रग्बी। रग्बी से हमारी बहुत ही प्रिय और बहुत इनकी जो स्माइल है ना वो बहुत कंटीजियस है। एक बार जो इनकी स्माइल में फंस जाता है वो फंसा ही रहता है। तो स्वागत करती हूँ मैं मंजू श्रीवास्तव जी का। बहुत ही अच्छा लिखती हैं, सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं, बहुत से सामाजिक संस्थानों से जुड़ी हुई हैं और अपने शब्दों से गहन भाव को वो व्यक्त करती हैं। समाज के काफी आईनों को वो उजागर करती हैं अपनी लेखनी द्वारा और मानव प्रेम का ही संदेश ये बंधु और पूरे विश्व में देती हैं कि भाई मानव प्रेम ही होना चाहिए। अलग अलग सोच को लिखकर लिखती हैं। तो देखते हैं आज मंजू जी हमें क्या सुनाती हैं। मंजू जी आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते राखी जी। राखी तुमने बहुत कुछ बोल दिया जो सच नहीं है लेकिन मैंने सबको जो पता बोला है वो शब्दशः सच है, तो बिल्कुल स्वीकार करें। नहीं, सबको पता है, स्वर्ण जी को भी कि और तुमको भी कि मैं बहुत कम लिखती हूँ। लिखती क्या हूँ, प्रयत्न करती हूँ। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है प्रवाह। प्रवाह, फ्लो। गंगा की अविरल धारा हो। आप लोगों में से जो गीतांजलि के मेंबर हैं शायद सुना भी होगा। गंगा की अविरल धारा हो या फिर हो मानव जीवन। गंगा की अविरल धारा हो या फिर हो मानव जीवन, चाहे अनचाहे ही बहते जाते हर पल हर क्षण। चाहे अनचाहे ही बहते जाते हैं हर पल हर क्षण। वर्ष दशक बीते हैं कैसे, अभी अभी तो था बचपन। परिवर्तन ही नियम प्रकृति का और प्रवाह है सृष्टि सृजन। परिवर्तन ही नियम प्रकृति का और प्रवाह है सृष्टि सृजन। उगते सूरज को दर्शाती, सूर्यास्त को अंग लगाती, पर प्रवाह तो नियम सृष्टि का। नदियां अविरल बहती जाती। उगते सूरज को दर्शाती, सूर्यास्त को अंग लगाती, पर प्रवाह तो नियम सृष्टि का। नदियां अविरल बहती जाती। ऊंच नीच को गले लगाती, अपना पथ भी स्वयं बनाती। कल कल करती नव शिशु जैसी, कभी किशोरी सी इठलाती, पर प्रवाह तो नियम सृष्टि का। अविरल नदियां बहती जाती। ऐसा ही मानव जीवन है, ऐसा ही मानव जीवन है। बहती नदियां याद दिलाती, कभी शांत नदिया सा बहता, कभी शांत नदिया सा बहता, कभी उफनते सागर सा। भव सागर में मिलने तक जीवन धारा बहती जाती, जीवन धारा बहती जाती। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत सुंदर, मंजू जी, बहुत बहुत खूबसूरत मंजू जी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर बहुत मंजू। सुंदर। आपने जो बिंब और प्रतीक का प्रयोग किया है बहुत ही सुंदर। नदिया, सागर बहुत सुंदर। जीवन, जीवन भी वैसे ही बहता जाता है। बहुत खूबसूरत धन्यवाद। आपका। राखी जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये मैंने कहना आपको चाहूंगी, एक मैसेज वो भेजा है। मैंने आपका मैसेज देख लिया है। थैंक यू, मंजू थैंक यू। मंजू जी, आप कह रही थी कि आप कम लिखती हैं। अगर कम में इतना अर्थ छुपा हो तो वो एक विशेषता बन जाती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर रचना लिखने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पर आई, समय निकाला हमारे लिए। आपका बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारी बहुत प्रिय लेखिका अरुण सब्बरवाल जी का। अरुण जी,
आप समय निकाल कर पधार पाएं, इसके लिए आपका बहुत 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 आभार। आपके विषय में ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, इतनी तो आपकी किताबें छप चुकी हैं और जो आप लिखती हैं वो हम कई बार सुन चुके हैं और वो बहुत ही अर्थपूर्ण होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहती हूँ कि आप कोई अपनी एक सुंदर सी रचना सुनाएं। स्वागत है अरुण जी। मेरी ओर से सभी सहभागियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और राखी और स्वरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कविता सुनाने से पहले एक छोटा सा 2 लाइन का जो सुनाऊंगी। उसने कहा न रखो ये डायरी, उसने कहा न रखो ये डायरी, जला दो इसका हर पन्ना। उसने कहा न रखो ये डायरी, जला दो इसका हर पन्ना, मिटा दो जो कुछ भी इसमें लिखा है, मिटा दो जो कुछ भी लिखा है। मैंने ऐसा ही किया। अब सांसों की तपिश एहसास दिलाती है कि मैंने खुद को जला दिया। अब मैं आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। पहले नहीं मैंने कविता बोली है। कविता का शीर्षक है अस्तित्व। ये वार्तालाप है एक इंसान की और एक पौधे की, इंसान की और पौधे की। तो ये मैंने लिखी थी बहुत साल पहले। आप सबको पता है ज़्यादातर मैं कहानी लिखती हूँ, कविता कम लिखती हूँ। तो ये एक पौधे को मैं देख रही थी तो मेरे मन में आया और मैं खुद। तो अस्तित्व है। आज झरोखे पर बैठा मैं देख रहा था तेरा हाल। आज झरोखे पर बैठा मैं देख रहा था तेरा हाल। सोचा अपनी व्यथा सुनाऊं, कुछ ऐसा ही है मेरा हाल। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो सुन रहे इंसान, अब पौधा इंसान को कहता है, सुन रहे इंसान, शुरुआत में क्या बतलाऊं, अंकुरता से पहले ही अंधकार में धंसा रहा। शुरुआत में क्या बतलाऊं, अंकुरता से पहले ही अंधकार में धंसा रहा। धरती माँ ने दूध पिलाया, उठते ही आजाद किया। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो सुन रहे फूल, इंसान कहता है, तो सुन रहे फूल, तू तो रहा अंधकार में पल भर, मैं तो रहा 9 मास वहां पर। तू तो रहा अंधकार में पल भर, मैं तो रहा 9 मास वहां पर। बाहर आते ही हुआ चंबा, भीड़ भड़क्का पाया। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो सुन रहे इंसान, फूल बोला, तो सुन रहे इंसान, सब ऋतुओं की कथा सुनाऊं, क्या सुनने को है तैयार। सब ऋतुओं की कथा सुनाऊं, क्या सुनने को है तैयार। वर्षा ग्रीष्म शरद ऋतुओं में भी खड़ा रहा मिटने को तैयार। वर्षा ग्रीष्म शरद ऋतुओं में भी खड़ा रहा मिटने को तैयार। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। इंसान जी कहते हैं, तो सुन रहे फूल, आँख खुली तो पाया खुद को रिश्तों के चंगुल में। यौवन आते आते ही बंधा कई बंधन में। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो सुन रहे इंसान, फूल कहता है, तो सुन रहे इंसान, जब मैं पूरे यौवन पर था, फूल जी कहते हैं, जब मैं पूरे यौवन पर था, कण कण ने मुझको सहलाया। जब मैं पूरे यौवन पर था, कण कण ने मुझको सहलाया।
देवताओं का ताज बना मैं, देवताओं का ताज बना मैं, देवियों ने शीश सजाया। मैंने क्या अस्तित्व कमाया, मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो सुन रहे फूल, इंसान जी कहते हैं, तो सुन रहे फूल मेरी भी कहानी, तो सुन रहे फूल मेरी भी कहानी, कभी न कर सका मनमानी। तो तुम सुन रहे फूल मेरी भी कहानी, कभी न कर सका मनमानी। जग माया के मोह ने मुझसे, जग माया के मोह ने मुझसे कठपुतली सा नाच नचाया। जग माया के मोह ने मुझसे कठपुतली सा नाच नचाया। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो सुन रहे इंसान, फूल बोला, तो सुन रहे इंसान, तू तो छोड़ चला पहचान। फूल बोला, इंसान तू तो छोड़ चला पहचान, मेरा तो बस अंत यही है, मेरा तो बस अंत यही है, रह जाऊंगा बिल्कुल अनजान। मैंने क्या अस्तित्व कमाया। फूल, तो सुन रहे इंसान, फूल बोला, पहचान कैसी पहचान। इंसान कहता, फूल सुन, पहचान कैसी पहचान, ये तो सब है जग का लेखा, ये तो सब है जग का लेखा, मिटा न पाया अब तक कोई तेरे मेरे भाग्य की रेखा। मिटा न पाया अब तक कोई तेरे मेरे भाग्य की रेखा। मैंने क्या अस्तित्व कमाया, मैंने क्या अस्तित्व कमाया। तो फूल बोला, तो सुन रहे इंसान, फूल बोला, तो सुन रहे इंसान, ध्यान से सुनिए। फूल बोला, सुन रहे इंसान, छोड़ दे छोटे मोटे झगड़े, छोड़ दे छोटे मोटे झगड़े, किस किस बात का करें गुमान। छोड़ दे छोटे मोटे झगड़े, किस किस बात का करे गुमान। सच्चाई तो ये है पगले, सच्चाई तो ये है पगले, दोनों का श्री और अंत समान। सच्चाई तो ये है पगले, दोनों का श्री और अंत समान। दोनों ने क्या अस्तित्व कमाया, दोनों ने क्या अस्तित्व कमाया, दोनों ने क्या अस्तित्व कमाया। That's it. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है अरुण जी, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। खूबसूरत। आपने हम सबको एक तरह से उजागर किया है कि अस्तित्व है क्या, और बहुत ही सुंदर संवाद था। सबने अब मिट्टी में मिल जाना है हमने, चाहे बहुत फूल है धन्यवाद। चाहे इंसान है, अंत तो यही है ना। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण। राखी, इससे पहले कि मैं आपको बुलाऊं, वंदना खुराना जी हैं अभी स्क्रीन पर? वंदना जी यही हैं, जी जी। नहीं है, चली गई? नहीं नहीं, है बिल्कुल है। कहाँ है, कहाँ पे है, मुझे दिखाई आप नहीं दे रही। देखिए स्क्रीन हाँ, पे वंदना दिखेगी जी, आपको। आप मुझे देख पा रही हैं, सुन पा रही? हाँ जी, देख सबसे पा रही पहले हूँ, बहुत सुन भी बहुत पा रही हूँ। धन्यवाद कि आप तो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं। और नहीं, ये है ये कि तो अगर आपको जल्दी है तो जी राखी जी आपको पहले बुला सकती है। हम चाहेंगे हाँ आपका मेरी काव्य पाठ सुनना। हाँ, क्योंकि मैं काम से आज जी हाँ बिल्कुल। लंच ब्रेक ज्वाइन किया था, आधा घंटा, बस 1 बजे मीटिंग है दोबारा एक जी और, तो बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। और मैंने जैसे कहा कि बहुत खूबसूरत आपने स्वर्ण जी और राखी जी, इतना सुंदर प्रयास, इतनी खूबसूरत गोष्ठी और इतने सारे टैलेंटेड अनुभवी हमें आप मिलवाते हो, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुख्य अतिथि जुड़ना एक मैं बस नासिर को उसके लिए थैंक यू कह सकती हूँ, क्योंकि वो उनका प्यार है कि वो आपको कुछ ना कुछ रूप में भेजते हैं, पर मैं तो यहाँ लर्नर के रूप में आई हूँ और आप सभी से विनम्रता से सीखने की ही इच्छा रख के ज्वाइन किया। तो बहुत क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि जब वीकडेज में गोष्ठी होती है तो थोड़ा सा जगल करना पड़ता है, तो मैंने काम से फटाफट कोशिश करी कि 12 बजे तक पहुंचूं, पर लेट हो गई। और अभी भी आपके पास समय है तो राखी आपको अभी बुला 4 लेती है। मिनट जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। बस 2 पंक्तियां जी राखी जरूर। आपको बुलाए? आपका जी बिल्कुल, जी मैंने जी इनको ओके। आमंत्रित कर ही लिया है इस मंच पे।
तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने इस गोष्ठी ऐसे समय पर रखी, लेकिन पता है इस कंट्री में समय को लेकर सबके साथ थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल कर आई और जुड़ी हमारे साथ। और आज की मुख्य अतिथि के रूप में हम आपका विशेष स्वागत करते हैं। जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो वन्ना सॉरी वन्ना जी हैं, ये अनेकों सम्मानों से सम्मानित हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रही ये कि एक ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्यों है, उसके पीछे का जो कार्य वन्ना जी ने किया है, जो इन्होंने सामाजिक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर, और सबसे बड़ी बात जो मुझे प्रभावित करती है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। आध्यात्मिक स्तर पर एक महिला का इतना काम करना वो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो वो चीज इन्होंने की है। और इसके साथ साथ हम सभी किसी न किसी रूप में हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े, उनका उनकी मदद करें। वंदना जी की ये खासियत है कि वो ऐसे ऐसे कार्य में जुड़ती हैं जिसमें कि ये अपने आप ही लोग ऐसा समझ पाते हैं कि इनकी जो प्रतिभा है वो कहाँ है। सो आपका बहुत बहुत आभार। मैं सच में, मैं हृदय से आपका आभार करती हूँ वंदना जी कि आपने, जितनी सरल है ना आप, वो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप हम सबसे जुड़कर और हम लोगों को इतना प्रेरणा देती हैं। आप एक समाज के लिए, मैं सिर्फ महिला मंच के लिए नहीं कह रही, आप समाज के लिए एक महिला रोल मॉडल है। तो आपका यहाँ इस मंच पे आना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आपसे, आपको और मैं बहुत सारी चीजें कह सकती हूँ। आपका आपका स्नेह, स्वागत है। आपका स्नेह हर एक के लिए, आपका हृदय जो है ना, हर एक को इतने प्यार से आप आमंत्रित कर रही हैं। संचालन तो हमेशा ही आपका बहुत 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 उम्दा होता है। लर्निंग, एज आई सेड, कि मैंने जब ये गोष्ठी ज्वाइन की तो बस एक अभी वही मन में इच्छा होती है, अभिलाषा, कि मैं आज कुछ तो सीखने वाली हूँ। क्योंकि बहुत देर से मंजू जी को भी सुनती हूँ, शैल अग्रवाल जी हैं, अरुण जी हैं, इंदु जी हैं, सुषमा जी हैं, गीतांजलि से जो जुड़ा है स्वर्ण जी, आपने सभी, मैं कहती हूँ सब, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक रास्ता हम सबको भी दिया। और नासिर ने तो महिलाओं को सच में एक मंच भी दिया जहाँ पे हम और से और बेहतर बन सकते हैं, बस अपने आप को सीखने की वो क्षमता रखते हैं। और राखी, दिल से, सच में दिल से मैं भी आपको उतना ही बहुत प्यार करती हूँ। और आपकी जो आपके गुण हैं, कुछ गुण उनमें से मैं भी पाना चाहूंगी। मेरी हमेशा आपसे जब मिलती हूँ, आपका संचालन, आपकी जो बात करने का तरीका है, बहुत खूबसूरत। तो अब मेरे को लगता है एक तो यही बच गया है। तो बस यही कहूंगी कि एक छोटी सी गजल का पहला मुखड़ा ही सुना देती हूँ, और वहां पे फिर अपोलोजाइज करूंगी। आज सारा दिन लेट लेट का ही लगना है, होने वाला है। बट दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, और दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। असली दोस्ती तो वो है जो मुस्कान में भी आंसू पहचान लेती है। तो वाह वाह इसके वाह, साथ क्या बात है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खूब। और एक गजल मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी जब हमारी एनिवर्सरी थी, और उसी का ही पहला मुखड़ा सुनाती हूँ। किसी के खुशनुमा अल्फाज पर ये दिल धड़कता है, वो कलियों सा किसी की दोस्ती में फिर महकता है। किसी के खुशनुमा अल्फाज पर ये दिल धड़कता है। किसी, मीटिंग शुरू हो गई है मेरी। किसी के खुशनुमा अल्फाज पर ये दिल धड़कता है, वो कलियों सा किसी की दोस्ती में फिर महकता है। तो इसी दोस्ती की महक को याद रखते हुए आप सभी से इजाजत मांगती हूँ। सबसे मिलना बहुत सौभाग्य के क्षण रहे,
और इसी तरह से ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि ये काव्य गोष्ठियां सजती रहें, हम दुनिया के दूर दूर के कोनों से भी दिलों से ऐसे ही बंधे रहें। और अजीत जी, आपको नहीं सुन पा रही हूँ, कोई आप बात तो नहीं। हमारी नॉर्folk की शान है। और इंदु जी को देखें, अभी भी इंदु जी इंडोनेशिया में है शायद। और बहुत अच्छा लगा सभी को देख के, मिल के, सुन के। राखी जी, आपको और स्वर्ण जी को भी मैं मिस करूंगी सुनना। तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग होती है शायद अपनी, कहाँ पे मैं होती है? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगी, तो लिंक आप जी, सभी तो के मैं साथ शेयर शाम को, करती हूँ। हाँ, जब जी भी लिंक जी आएगा मैं जरूर जी। सुनूंगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत। बहुत 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 धन्यवाद बहुत वंदना जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, ख्याल नमस्ते। रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय। तो अपना वो एक तरह से ऑल्टर तो कर ही दिया प्रोग्राम को, तो मैं जी चाहूंगी कि आप डॉक्टर अजीत जी को बुलाएं। जी, बहुत हमारे बहुत आभार स्वरण जी। आज सच में हम लोगों को बहुत ही सुंदर रचनाएं और गीत, गजल सुनने को मिल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि की तरफ। तो पहले मैं उन्हें मंच पर ले आऊं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी। धन्यवाद। एक क्षण जी। आज की विशिष्ट अतिथि हैं इस कार्यक्रम के अजीत जी। अजीत जी से पर्सनली मैं पहली बार मिल रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत अजीत जी इस मंच पे। आप पेशे से एक चिकित्सक हैं, बाल विशेषज्ञ, और पिछले कुछ वर्षों से कविता और गजलें लिखते हैं। 2025 में आपको विश्व हिंदी साहित्य साधना विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, अजीत जी की एक गजल जो है वो वायरल हो गई है। उसे मिलियंस मिलियंस में लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी की तरफ से, पूरे महिला मंच की तरफ से, अजीत जी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप ऐसी ही रचनाएं करते रहें और हम ऐसी ही रचनाएं आपसे सुनते रहें। तो चलिए, आपका स्वागत है। और अब आपसे लाइव हम सुनना चाहते हैं कि आप अपनी कोई रचना सुनाएं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। आदरणीय नाज सर, मुख्य अतिथि वंदना खुराना जी, और आप मंच के सभी साथियों को मेरा अभिनंदन। कहने की बात नहीं है कि स्वर्ण जी और राखी जी, आपकी गोष्ठी बहुत अच्छी जा रही है। राखी जी का संचालन भी बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। एक पर एक रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज सबकी रचनाओं ने गोष्ठी में रंग ला दिया है। तो जैसा कि आपने कहा कि मैंने तो अपना पूरा जीवन इस शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में खत्म कर दिया। अभी भी मैं पीडियाट्रिक में इन्वॉल्व हूँ, एसोसिएशन इस सब में। लिखने का शौक यही 3-4 साल से शुरू हुआ। मैं नाज सर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये मौका दिया मुझे गोष्ठी में आने का, उसके बाद लिखने का। चलिए, आप लोग का आभारी हूँ कि भाई मेरी एक गजल जो है आप लोगों ने पसंद किया। तो लीजिए, मैं अपनी एक छोटी सी रचना आज प्रस्तुत करता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मेरी जिंदगी। जिंदगी चाह के भी समझ न पाया कि तू दोस्त है या दुश्मन। चाह के भी समझ न पाया कि तू दोस्त है या दुश्मन। दे दिया पतवार तेरे हाथ में, ले चल जहां चाहे तेरा मन। बहुत सुंदर। जब लगा कि तू लगेगी गले, जब लगा कि तू लगेगी गले, तूने अपनी राह मोड़ दी। जब लगा कि खुशियों के हार मिलेंगे, जब लगा कि खुशियों के हार मिलेंगे, तूने उसकी कड़ी तोड़ दी। बहुत सुंदर। तेरी आदत से हो गई उलझन, तेरी आदत से हो गई उलझन। चाह के भी समझ न पाया कि तू दोस्त है या। जो था निराशा से घिरा हुआ, जो था निराशा से घिरा हुआ, तूने ही आशा की किरण दिखाई। जो था निराशा से घिरा हुआ, तूने ही आशा की किरण दिखाई। जो था राह पे भटकता हुआ,
दोस्ता राह पे भटकता हुआ तूने ही मंजिल की दिशा दिखाई। हर वक्त तूने दिया नया जीवन, चाह के भी समझ न पाया कि तू दोस्त है या दुश्मन। दे दिया पतवार तेरे हाथ में, ले चल जहां चाहे तेरा मन। कभी खुशी की चांदनी को गम के बादल से छुपाते हो, कभी खुशी की चांदनी को गम के बादल से छुपाते हो, और कभी गम भरे बाग में खुशियों के बहार लाते हो। मेरे भाग्य का करते हो संचालन, चाह के भी समझ न पाया कि तू दोस्त है या। थोड़ी सी समझ में आ रही है ये बात, थोड़ी सी समझ में आ रही है ये बात, चाहे दुख हो या सुख तुम रहते हो मेरे साथ। चाहे दुख हो या सुख तुम रहते हो मेरे साथ। कर दिया सब कुछ अब तेरे अर्पण, चाह के भी समझ न पाया कि तू दोस्त है या दुश्मन। दे दिया पतवार तेरे हाथ में, ले चल जहां चाहे तेरा मन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर अजीत जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तब अब कार्यक्रम जी, हाँ, सबका तो हो गया। अब तो अब बस नहीं, बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मैं हाँ, बहुत ही प्यार से युवा पीढ़ी की हमारी संचालिका, उपाध्यक्ष ऑफ बर्मिंघम यूनिट राखी जी को आमंत्रित करती हूँ। बड़ी संवेदनशील कवित्री हैं, लेखिका हैं, कुशल लेखिका हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। अब बाकी के गुण को छोड़ दो, अगली बार कहेंगे। तो राखी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अपनी कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार स्वरण जी। अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ परविंदर चोपड़ा जी का और सुनील जैन जी का। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच पे, और आप आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए स्वरण जी, बहुत प्यार से आपने मुझे बुलाया है, तो अपनी एक कविता सुनाती हूँ। और मेरी कविता जो है वो सरनाज से प्रेरित है। वो कैसे, वो आप लोग सुनकर समझ जाएंगे। मेरी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूं। मैं नारी हूं, मैं शक्ति की पहचान हूं। मैं नारी हूं, मैं शक्ति की पहचान हूं। संघर्ष की धारा में जलती हुई एक आग हूं। न तो अबला, न ही केवल एक कहानी, मैं तो हर युग की एक अनसुनी जुबानी हूं। मैं नारी हूं, मैं शक्ति की पहचान हूं। सीता की सीता की सहनशीलता है मुझ में, तो चंडी का प्रचंड रूप भी है मुझ में। मैं दुर्गा बन हर पाप को मसल सकती हूँ, तो ममता बन आंचल में सब कुछ समेट सकती हूँ। जिसने समझा था मुझे कमजोर, वही देखे अब मेरी ललकार जोर। मैं खेत में हल भी चला सकती हूँ, और अंतरिक्ष में उड़ान भी भर सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे मत बांधो रिवाजों की जंजीर में, अब मैं खुद लिखूंगी अपनी तकदीर में। ना झुकूंगी ना रुकूंगी, हर अन्याय से अब मैं टकराऊंगी। मैं सृजन भी हूं, मैं विनाश भी हूं। मैं नारी हूं, सिर्फ एक नाम नहीं। मैं युगों युगों का संग्राम भी हूं। मैं युगों युगों का संग्राम भी। वेरी धन्यवाद। नाइस राखी, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। चंद पंक्तियों में आपने नारी की पूरी पूरा चरित्र पूरी जो है कविता आती। पौराणिक संदर्भ से लेके आज तक खींचा है। बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। अब मैं धन्यवाद। अपने नाथ साहब तो चले गए हैं ना, जी, वशिष्ठ अतिथि अजीत जी, हम्म, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मुझे बुला। बस कह दे वाह। मिसेस तलवार। मैं आज की गोष्ठी के अध्यक्ष स्वर्ण जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। स्वर्ण जी के बारे में क्या बोलना, इनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तो सब जानते हैं। बहुत वरिष्ठ लोकप्रिय कवित्री हैं, इनकी रचना बहुत भावनात्मक होती हैं। स्वर्ण जी आइए, मंच आपका है।
धन्यवाद डॉक्टर अजीत। बहुत सी कविताएं सुनी हैं, बहुत से विषय हैं, जिंदगी के विषय में, अभी अभी राखी ने नारी के विषय में। तो चंदो, ये हमारी बहन वुमेन डे भी आने वाला है और लंदन से बोल रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल तो स्वर्ण जी। मेरी कविता जो है, थोड़े दिन के बाद वुमेन्स डे आने वाला है और उसके बाद होली। तो मैंने होली बधाई गीत थोड़ा कोशिश करूंगी सस्वर। मेरे गीत का शीर्षक है वृंदावन। जब कृष्ण चले वाह जाते हैं तो गोपियां पूरा जब तक वो जीवित रहती हैं या अभी भी कहते हैं, कृष्ण की विरह में उन्हें याद करते हैं कि काश कृष्ण आते और होली खेलते। तो इसका शीर्षक है वृंदावन। शाम लौट आओ, शाम लौट आओ वृंदावन, खेलने को होली। अभी सुनना तो शाम लौट आओ कॉमेडी भी होता वृंदावन, है ना। खेलने को होली। अब क्या है, शाम का सलोना रंग, राधिका का गौर वर्ण, धरती की धानी चुनर, अंबर का नील रंग, सबका हो अद्भुत मिश्रण। शाम लौट आओ वृंदावन। शाम की मुरली की धुन, राधिका की पायल की रुंझुन, गोपियों के खन के कंगन, ऐसी रास होती है, और ग्वालों की ढोल ढुमक, बजे ऐसी अनूठी धुन। शाम लौट आओ वृंदावन। शाम से मिलन संजोग हो, राधा का अनुराग हो, गोपी का विराग हो, मिलने को आतुर मन। शाम लौट आओ वृंदावन। मिलने को आतुर मन, ऐसी कुछ अनोखी चितवन। शाम लौट आओ वृंदावन। अब जब रास होती है तो शाम अपने विराट रूप में हर गोपी के साथ होते हैं। हर गोपी समझती है शाम उसका है। शाम संग रास रचे, राधा में शाम हो, शाम में राधा हो, हर गोपी के हाथ में कान्हा का हाथ हो, ऐसा हो अलौकिक संगम। शाम लौट आओ वृंदावन, खेलने को होली। धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अब बहुत होली भी सुंदर आने वाली है। बहुत खूबसूरत बहुत स्वर्ण जी, सुंदर बहुत बहुत स्वर्ण जी, सुंदर। खूबसूरत, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर, और औपचारिक रूप से अब मैं जिसको धन्यवाद ज्ञापन हिंदी में, अंग्रेजी में वोट ऑफ थैंक्स। तो कविताओं से एक बढ़ के कविताएं थी। तो सबसे पहले हमने आरंभ किया चांदनी की सोच से। सोच बहुत जरूरी है, बहुत चाहिए हमको सोच। ममता जी ने नानी के विषय में और बहुत से अपने कवियों ने जीवन के विषय में, जिंदगी के विषय में बहुत कुछ बताया हमको कि जीवन है क्या। उसको किसी ने संवाद के रूप में, उसको अस्तित्व के रूप में, किसी ने अपनी नदिया के रूप में, बहुत से प्रतीकों से, बहुत से बिंबों के साथ जीवन को बताया है। और इंदु नांदल जी जो इंडोनेशिया से हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत सी विधाएं दोहे में, छंद में, गीत में, हाइकू जिसको कहते हैं, उस विधा में उन्होंने बहुत रंग लगाया। अरुण सब्बरवाल जी का जो संवाद था पौधे और मनुष्य में अस्तित्व के ऊपर,
बहुत सुंदर था और राखी ने नारी शक्ति को उजागर किया। तो अब मैं चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजीत वर्मा जी, आप 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण जी। मैं क्या कहूँ, मतलब पता नहीं चला समय कैसे गुजर जो गया। भी आप सोचते हैं कि आज की जो गोष्ठी है उसके विषय में आपका अनुभव कैसा रहा, और वही मैं कह रहा था कि पता नहीं चला समय कैसे गुजर गया। मतलब एक पर एक रचनाएं सुनने को मिली, जैसा कि आपने सबका वर्णन किया। और सबसे अच्छी बात थी कि क्या बताया, मतलब कि संचालन बहुत अच्छा रहा, सबकी कविताएं अच्छी रही, और क्या बोल सकते हैं। बस इसी तरह हम लोग मिलते रहें तो और गोष्ठी चलती रहे। बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत धन्यवाद। तो राखी जी आपका तो मैं धन्यवाद, आप तो मेरी छोटी बेटी समान है। बहुत अच्छा संचालन किया है बहुत आपने। बहुत आभार। और सभी के, मंजू श्रीवास्तव जी, अरुण सबरवाल जी, वंदना खुराना जी, डॉक्टर अजीत और चांदनी, ममता भारद्वाज, नाज सर, सुषमा सुडेरा, इंदु नांदल, शैल अग्रवाल जी, मुझे उम्मीद है मंजू श्रीवास्तव जी, सबका नाम मैंने ले लिया। आपने गोष्ठी में जो शिरकत की बहुत बढ़ाया। बस मैं यही कहूंगी कि अभी हमको, मैं इंग्लैंड में बसे हुए विभिन्न शहरों से जो लोग आए हैं और हमारे बर्मिंघम के, तो मैं यही कहूंगी कि अभी इतना टैलेंट है हम लोगों में। अभी हमको गीत गाने बहुत हैं, अभी हमको रचने तराने बहुत हैं। हम क्यों भीख मांगे कहीं से फन की, हमारे अंदर खजाने बहुत हैं। वाह, ये आप बहुत खूब। सबके लिए है। आप सबके अंदर इतने खजाने हैं, और हम मिलते रहें इसी तरह, और अपने साहित्य को, अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। तो नाज सर का फिर भी मैं धन्यवाद करती हूँ, वो आए। वंदना खुराना जी आई, हमारी मुख्य अतिथि। डॉक्टर साहब अजीत वर्मा जी, आप विशिष्ट अतिथि, आप सबका बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत धन्यवाद। और अब मैं राखी पे छोड़ती हूँ, जिस तरह भी वो चाहें। जी धन्यवाद। अगर 2 मिनट कोई बात करना चाहते हैं। और अरे मैं भूल गई, भारत से मेरे संबंधी परविंदर जी चोपड़ा जी, सुनील जैन जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्यार। बहुत साल हो गए मुझे उनसे मिले। और आशा मैं है वो यहाँ मुझे पर सुन रहे हैं। उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगी जिनका नाम मैं नहीं जान पाई, क्योंकि राखी, उन्होंने हाँ, आईफोन मैं आप लिखा पे हुआ था छोड़ती या हूँ। जो भी। तो सारे श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला और हमारी गोष्ठी में आए। आप सभी का आभार। तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है राखी, स्क्रीन अब वो कर दो ना, दूसरी कर दो, जी दूसरी मैं वाली कर दो। रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करती हूँ और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी से फिर जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।